नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं महत्वपूर्ण एक टॉपिक है नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की सैन्य शक्ति और विचारधारा, जो साम्यवादी विचारधारा थे, उसके प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप के अन्य 10 देशों ने इस संगठन का निर्माण किया था। और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए, अपने जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ को, अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए सोवियत संघ ने जो है यूरोप के देशों पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। सैन्य हस्तक्षेप के जरिए और अन्य प्रकार के दबाव के जरिए पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों को अपने अधीन कर दिया, अपने प्रभाव में ले लिया। इससे यूरोप, जो पश्चिम यूरोप के देश थे, साथ साथ अमेरिका, अपनी विचारधारा के संरक्षण के लिए, पूंजीवाद और लोकतंत्र के संरक्षण के लिए, उसने जो है कनाडा और 10 पश्चिम यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के देशों के साथ मिलाकर एक सैन्य संगठन बनाया। और जो ये सैन्य संगठन था, मिलिट्री अलायंस था। क्या था? मिलिट्री अलायंस था, और जिसका मेन वो था कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पॉलिसी। जो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, नीति थी, उसको नियंत्रित करने के लिए जो है नाटो का गठन किया गया था। और इसके फाउंडर कंट्रियों की संख्या 15 है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। और जो संधि, किस संधि से हुई? वाशिंगटन ट्रीटी से, क्योंकि वो ये संधि वाशिंगटन में हुई, इसीलिए इस संधि का नाम पड़ा वाशिंगटन ट्रीटी। तो वाशिंगटन संधि के जरिए जो है नाटो की स्थापना की गई है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 32 हो गई है। और जो देश हैं यूरोप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के देश है, नवीनतम जो सदस्य है वो स्वीडन 32वां जो है नाटो का सदस्य देश है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोवियत संघ था, मैप में देख सकते हैं, इसका प्रभाव जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ने लगा। अपने सैन्य जोड़ तोड़ से, सैन्य संगठन के माध्यम से और सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए आर्थिक शक्ति का प्रयोग करिए यूरोप के बहुत सारे देश में क्या इन्होंने अपनी विचारधारा को फैला दिया। और जिससे जो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश थे, वो सोवियत संघ के प्रभाव में आ करके कम्युनिस्ट विचारधारा को ग्रहण कर लिए और अपनी शासन सत्ता और जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित कर लिए। इससे जो है अमेरिका और ब्रिटेन इत्यादि जो देश थे, उनको काफ़ी चिंता हुआ। और 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने एक फुलटन स्थान, अमेरिका का फुलटन स्थान पर भाषण दिया कि जो आयरन कार्टन, कहीं न कहीं यूरोप में पूरी तरीके आयरन कार्टन छा गया है, यानी लोहे का आवरण, यानी सोवियत संघ की जो विचारधारा है उसने पूरे यूरोप को क्या कर दिया है, 2 भागों में बांट दिया है। और अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जो संपूर्ण जो है यूरोप जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बढ़ जाएगा। तो जो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस था यूएसएसआर का, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको डिटेरेंट करने के लिए यूएसए और पश्चिमी वेस्टर्न यूरोप के देशों का ये मिलिट्री अलायंस था। और इसका मेन एम था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट विचारधारा को सीमित करना, नियंत्रित करना, और सोवियत संघ की जो प्रभुत्व है उसको नियंत्रित करना। इसका एक मंत्र था, सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र था। नाटो की जो संधि की जो आर्टिकल 5 है, उसका जो आर्टिकल 5 है, उसके अनुसार 1 फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, ये मार्गन्थाउ का एक सिद्धांत था, जिसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में इस मूल मंत्र को दिया था, एक के लिए सभी, सभी के लिए एक, 1 फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। और इसमें यह था कि सभी राष्ट्र जो है एक दूसरे की रक्षा करेंगे। एक की सुरक्षा का संकट सबकी सुरक्षा का संकट है, और एक पर हमला सब पे हमला। किसी एक सदस्य पर हमला अगर करता है कोई भी कम्युनिस्ट देश या कोई भी देश, तो ये लोग मिलकर जुटकर क्या करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कहा जाता है कि जो सुरक्षा है वो इंडिविजुअल, किसी स्टेट का मैटर ना होकर कलेक्टिव मैटर है। और इस प्रकार जो है इसका एक एग्जाम्पल कहीं कहीं 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद यूनाइटेड स्टेट पर हमले को नाटो ने आर्टिकल 5 के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा का मामला माना, और यह पहली बार लागू किया गया अफगानिस्तान में। और इस कहीं कहीं वर्तमान में बहुत सारे देश जो है ये कहीं न कहीं नाटो का प्रभाव जो है आर्थिक, वैचारिक और सांस्कृतिक के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। और ये नाटो बहुत ही प्रभावशाली संगठन था, जो 1949 से लेकर आज तक अनवरत चल रहा है। और कहीं न कहीं
पूरे विश्व का, यूरोप का सबसे शक्तिशाली संगठन है। धन्यवाद। पसंद हो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।